इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है अगर आपके पास एक सेट ए है, ठीक है, उसका आप लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके अंदर से एक सबसेट निकालते हैं तो वो बनता है एक रिलेशन। ठीक है, तो यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है इफ एक्स आर एक्स मींस एक एलिमेंट एक्स है, अगर वो रिलेशन बनाता है एक्स के साथ ही, मतलब एक एलिमेंट एक्स खुद के साथ ही रिलेशन बनाता है, ठीक है, और वो किसी सेट ए का पार्ट है, तब ये आर जो है ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मींस अगर आपके पास एक पेयर जो ऑर्डर्ड पेयर है इस तरह से हुआ x कोमा x बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, मतलब एक सेट A है जिसमें कोई एलिमेंट x बिलोंग करता है, तो अगर वहां पर x कोमा x रिलेशन R में होगा तब वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पर ये डेफिनेशन भी आप याद रख लेना, एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अगर इफ x आर x फॉर ऑल x बिलोंग टू a, या फिर x कोमा x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, तो वो कहलाता है आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे ये सेट A है, इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, अगर इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी के साथ लेंगे। अब इसी के साथ क्यों ली? क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कहा था कि जो यहां पर ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट होंगे ना वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो सेम ऑर्डर्ड पेयर तभी, जो ऑर्डर पेयर है उसमें सेम एलिमेंट तभी आ सकते हैं जब एक सेट खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा, और तब डेफिनेटली उसमें वो एलिमेंट सेम होंगे ही होंगे। अगर ये आपके पास सेट डिफरेंट हैं, ठीक है, ये आपके पास पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर ये A क्रॉस A है तो यहां पर जितने भी एलिमेंट x A को बिलोंग करेंगे वहां पर x कोमा x आएगा ही आएगा। वो कैसे? आप देखो, ये 3 एलिमेंट है 1 2 3। अब आपने ऑर्डर्ड पेयर में किस तरह से आप करते हो? तो ये आपके पास क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। ये आपने किया कि आपने 1 के साथ 1 का पेयर बनाया, 1 का 2 के साथ बनाया, 1 का 3 के साथ पेयर बनाया, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ पेयर बनाया, फिर 3 का 1 के साथ पेयर, 3 का 2 के साथ पेयर, 3 का 3 के साथ पेयर। अब यहां पर ये आप देख रहे हो ना कि ये 1 1 2 2 और 3 3, ये जो एलिमेंट हैं तो ये वही आ गए ना कि अगर एलिमेंट x को A को बिलोंग करता है, यहां A में कितने एलिमेंट है? 3, 1 2 3। अगर आपके पास यहां पर एलिमेंट 1 है, ठीक है, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर, क्योंकि ये आपके पास क्या है? एक A क्रॉस A है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसी का सबसेट अगर हम लेंगे तब वही तो रिलेशन बनेगा। इसका सबसेट लेंगे वो क्या बनेगा? एक रिलेशन। लेकिन अब वो रिलेशन क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए उसने कहा अगर 1 A में है तो 1 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी होना चाहिए। अगर 2 यहां पर A को बिलोंग कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 2 2 होना चाहिए। अगर 3 A को बिलोंग, इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर 3 A को बिलोंग कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 3 3 होना चाहिए। अब यहां पर इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है, तो मतलब 1 1 2 2 और 3 3 रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये अगर मैं एक सबसेट ले लेता हूं, जैसे ये R1 है, इसमें ये एक ऑर्डर पेयर 1 1 ले लिया, एक ऑर्डर पेयर 2 2 ले लिया, एक ऑर्डर पेयर 3 3 ले लिया। अब आप देख सकते हो ये एलिमेंट 1 है, ठीक है, 1 है, ठीक है, 1 1। तो अगर 1 है, A में भी है ये, तभी ये 1 1 बना। ये 2 A में है, 2 2 बना, 3 है, 3 3 बना। तो अब यहां पर आप देख सकते हो जो एलिमेंट A में थे, जो एलिमेंट A के अंदर थे रिफ्लेक्सिव इस रिलेशन के अंदर, वो आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं और दोनों एलिमेंट सेम हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जो एलिमेंट A में थे
अब इस रिलेशन के अंदर वो सारे एलिमेंट ने ऑर्डर्ड पेयर बनाया है और सेम एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट सेम है, तो ये आपके पास क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अगर मान लो यहां पर एक एलिमेंट और होता 4, ठीक है, तो अब आप देखो 1 था तो 1 1 आ गया, 2 था 2 2 आ गया, 3 था 3 3 आ गया। अब एक एलिमेंट 4 है यहां पर, लेकिन 4,4 तो है नहीं यहां पर, तो इस केस में अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन कहती है अगर एलिमेंट x ये x एलिमेंट a के अंदर है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में उसका ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए और वो सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं यहां पर, ये तो आपके पास रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप रिलेशन देखें, इसमें 1 1 और 2 2। अब यहां पर 3 एलिमेंट थे ना, लेकिन यहां पर 2 ही एलिमेंट आए हैं ऑर्डर्ड पेयर में जो जिसके से एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ये वाला रिलेशन आप देखो, 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 1 2 आ गया। अब आपने देखा कि यहां पर 3 एलिमेंट थे। ठीक है, तो तीनों का ऑर्डर्ड पेयर आ गया कि ऑर्डर्ड पेयर में सेम सेम एलिमेंट है। इतना काम हमें चाहिए था, वो हमारा हो गया, क्योंकि 3 एलिमेंट थे, तीनों एक 3 ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें सेम एलिमेंट है, इतना काम हो गया, तो ये क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव। इसके अलावा आप जो मर्जी इस सेट में से उठा के जो मर्जी एलिमेंट, मतलब कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से इसके अलावा, मतलब ये तो आएंगे ही आएंगे, ये एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे। ये क्यों आएंगे? क्योंकि ये 3 एलिमेंट यहां पर सेट ए में थे, तो ये ऑर्डर पेयर तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी ऐड करोगे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही रहेगा। आगे ना बात समझ में? अगर आप एक रिलेशन इस तरह से भी ले लेते कि यहां पर मान लो R3 था, ठीक है, ये R4 मान लेते हैं, R4, ये 1 1 2 2 2 3, ठीक है, आपने 1 2 ऐड किया, आप यहां पर 3 2 भी ऐड कर देते, तब भी ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि हमें तो इससे मतलब था, हमें सिर्फ इससे मतलब था कि जितने एलिमेंट हैं उतने ऑर्डर्ड पेयर यहां पर सेम एलिमेंट के होने चाहिए। अगर वो आ गए, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी है, ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बात आपकी समझ में आ गई ना कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने एलिमेंट यहां पर हैं उतने ऑर्डर्ड पेयर यहां पर होंगे और उन ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट सेम होंगे जो यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बात? तब वो रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। अगर एक भी पेयर ऐसा मिसिंग है कि यहां पर एलिमेंट था और सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर यहां पर नहीं है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। जैसे यहां पर ये मिसिंग था ना 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। और अगर सारे ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हैं, जितने एलिमेंट है उतने ऑर्डर्ड पेयर हैं और उसमें एलिमेंट सेम है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। एक्स्ट्रा जो मर्जी आप ऐड करो। ठीक है बात? तो यहां पर आप देख सकते हो कि अगर एक सेट A है, उसके अंदर n एलिमेंट हैं, ठीक है, तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे A क्रॉस A, वहां से वहां एक सेट आएगा, उसमें से एक आप सबसेट निकालोगे जो कि बनेगा ये। ठीक है, वो होगा जैसे ये 1 है तो 1 1 यहां होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होगा, n अप टू n है तो n n होना चाहिए, तब ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब यहां लिखा है इफ R इज रिफ्लेक्सिव ओनली सुपर सेट ऑफ R इज रिफ्लेक्सिव। इसका क्या मतलब है कि मान लो ये आपके पास मिनिमम इतने एलिमेंट तो होने चाहिए, मतलब मिनिमम ये तो होने ही होने चाहिए एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए। इसके अंदर अगर एक्स्ट्रा ऐड करोगे ना एलिमेंट, वो क्या बन जाएगा, सुपर सेट। ठीक है ना? ये एक सेट है, इसमें आप एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो वो क्या बन जाएगा, सुपर सेट। तो अगर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन R है, उसका सुपर सेट भी क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने यहां बात की थी ना, यहां तक तो ये क्या था, रिफ्लेक्सिव, इसमें आपने एक्स्ट्रा ऐड किया तो ये क्या बन गया, सुपर सेट इस सेट का। ठीक है, तो जब R रिफ्लेक्सिव है तो उसका सुपर सेट भी रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन अगर R आपके पास
रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, तब उस केस में सबसेट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, सबसेट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आपने देखा था ये रिफ्लेक्सिव था, इसमें से आपने सबसेट निकाल दिया, मतलब कि इसमें 3 एलिमेंट थे, यहां से आप 3 ऑर्डर्ड पेयर थे, 2 ही ऑर्डर्ड पेयर लिए ना, तो ये एक सबसेट है, तो सबसेट आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर R रिफ्लेक्सिव है तो उसका सबसेट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, लेकिन उसका सुपरसेट रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है बात। तो अब उसने कहा स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ कार्डिनैलिटी इज n, मतलब अगर आपके पास एक सेट A है उसमें n एलिमेंट है, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपके पास जो सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा ना उसके अंदर n एलिमेंट होंगे, ठीक है। जैसे यहां पर आपके पास ये A था, इसकी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कितने एलिमेंट बने? इतने, ये मतलब कि ये कम से कम ये तो चाहिए ही चाहिए थे, और कितने हैं? 1 2 3, और एलिमेंट भी यहां 1 2 3 थे। तो अगर n एलिमेंट हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा वो n एलिमेंट का बनेगा, तो वही n एलिमेंट, जितने एलिमेंट होते हैं वही कार्डिनैलिटी कहलाती है। तो यही बात की है कि अगर सेट A है उसमें n एलिमेंट हैं तो सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कार्डिनैलिटी भी क्या होगी? n, और अगर उसमें आप एक्स्ट्रा ऐड करते चले जाते हो वो सुपर सेट बन गया, तो वो भी एक रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? n। अब वो कहता है लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ कार्डिनैलिटी इज n स्क्वायर। अब वो कहता है स्मॉलेस्ट की तो कार्डिनैलिटी n होगी और लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिव रिलेशन की कार्डिनैलिटी क्या होगी? n स्क्वायर। वो कैसे? अब आप देखो कि आपने एक सेट A लिया, ठीक है, तो इसमें एलिमेंट A क्रॉस A में कितने एलिमेंट बनेंगे? तो कार्डिनैलिटी ऑफ A मल्टीप्लिकेशन कार्डिनैलिटी ऑफ A, मतलब कि अगर A में n एलिमेंट है, यहां पर भी n, तो कितना बन गया? n स्क्वायर। मतलब आपके पास अगर सेट A में n एलिमेंट होते हैं तो A क्रॉस A में कितने होते हैं? n स्क्वायर। तो इस कार्डिनैलिटी में ये एलिमेंट तो प्रेजेंट है ही है, इसके अलावा जितने मर्जी ऐड कर दो, मतलब अगर आप पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट उठा लोगे ना वो भी रिफ्लेक्सिव होगा। हमने कहा था ना कि अगर R रिफ्लेक्सिव है तो उसका सुपर सेट भी रिफ्लेक्सिव, तो यहां पर ये 1 2 3 ये तो प्रेजेंट है ही है, उसके अलावा सारे के सारे ऐड कर दो, वो भी क्या बन जाएगा? एक लार्जेस्ट रिलेशन, और वो भी क्या है? रिफ्लेक्सिव। तो यही बात की उसने, लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ कार्डिनैलिटी इज n, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कार्डिनैलिटी n होगी, और ये n क्या है? जितने सेट में एलिमेंट है वो n की वैल्यू है, और लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसकी कार्डिनैलिटी n स्क्वायर होगी वो आपका पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होगा, ठीक है। अब ये कहता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज क्लोज अंडर यूनियन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर दो सेट हैं R1 और R2, दो सेट हैं, ये दोनों को दो रिफ्लेक्सिव हैं, अगर हम इन दोनों की यूनियन लेते हैं वो भी रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लोज अंडर यूनियन का मतलब अगर दो सेट R1 और R2 हैं, दोनों रिफ्लेक्सिव हैं, और इनकी यूनियन लोगे वो भी रिफ्लेक्सिव बनेगा। ये कैसे? आप देख लो, मान लो एक सेट A है, ठीक है, इसमें आपने कहा 1 2 3, ये आपके पास आ गया। मान लो 1 और 2 हैं इसके अंदर सेट A में, और सेट B के अंदर एलिमेंट है 4 और मान लो 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 हैं, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं कि ये एक रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ये अगर आपके पास रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, तो उसने कहा A यूनियन B अगर आप करोगे वो भी क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव, ठीक है। कैसे? यहां पर तो ये सेट इस तरह से नहीं बात करेंगे, इसकी हम बात कर लेंगे जो हमने किया था ना, A क्रॉस A चाहिए था हमें, ठीक है, क्योंकि ये तो दूसरा सेट हो गया था। तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ठीक है, फिर यहाँ 3 1 3 2 और 3 3, इसी में से हम सेट निकाल लेते हैं,
ठीक है। तो एक रिलेशन है R1, ठीक है, जिसमें है 1 1 2 2 3 3 और एक एलिमेंट इसमें से उठा लेते हैं हम 2 1। ये क्या है? रिफ्लेक्स रिलेशन है, क्योंकि इसमें तीनों एलिमेंट मौजूद हैं। एक है R2, ये है 1 1 2 2 3 3, इसमें हम मान लेते हैं 3 1, ठीक है, क्योंकि सेट A है। सेट A आपके पास है जिसमें 1 2 और 3 हैं, ठीक है। तो अगर R1 को रिफ्लेक्सिव होना है तो 1 1 2 2 और 3 3 प्रेजेंट होना चाहिए। R1 में है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 2 1। अगर R2 को रिफ्लेक्सिव होना है तो ये तीनों इसमें भी प्रेजेंट होने चाहिए। इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 3 1, ठीक है। अब अगर हम इनकी यूनियन ले लेते हैं तो R1 यूनियन R2 का मतलब क्या है? R1 के एलिमेंट और R2 के एलिमेंट सारे क्लब हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो, ये यहां पर भी है और यहां पर भी है, लेकिन यूनियन में जब करते हैं तो एक ही बार आता है वो। तो ये 1 1 1 1 2 2 3 3, ठीक है, ये तो एक ही बार आएगा। अब एक्स्ट्रा क्या है? 2 1 और 3 1। तो अब आप देख सकते हो कि यहां पर R1 यूनियन R2 में R1 1 2 2 3 3 ये प्रेजेंट है ना। तो अगर ये प्रेजेंट है तो वो क्या है? रिफ्लेक्सिव। एक्स्ट्रा जो मर्जी हो, तो इसका मतलब R1 R2 रिफ्लेक्सिव है तो R1 यूनियन R2 भी क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। अब अगला वो कहता है कि अगर आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज क्लोज अंडर इंटरसेक्शन। अब इसका मतलब है अगर R1 और R2 रिफ्लेक्सिव हैं तो इनकी इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव होगी। तो देख लेते हैं, R1 इंटरसेक्शन R2। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के कॉमन एलिमेंट। अब कॉमन क्या क्या है दोनों में? एक ये और एक ये दोनों में कॉमन है, तो कॉमन पार्ट ही आपके पास इंटरसेक्शन में आता है। तो 1 1 2 2 और 3 3। तो अब आप देखें, इंटरसेक्शन में ये तीनों के तीनों पेयर प्रेजेंट हैं और रिफ्लेक्सिव होने के लिए तीनों पेयर प्रेजेंट होने चाहिए ना। तीनों क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये 3 एलिमेंट है। अगर यहां पर 4 एलिमेंट है तो यहां पर 4 पेयर होने थे, ठीक है। अगर 5 एलिमेंट होते तो 5 पेयर अगर प्रेजेंट थे तब ये रिफ्लेक्सिव होता। तो अब ये भी इंटरसेक्शन भी क्या है? रिफ्लेक्सिव। अब ये कहता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट क्लोज अंडर सेट डिफरेंस। तो मतलब अगर R1 और R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो R1 माइनस R2 करो या फिर R2 माइनस R1 करो। चाहे आप R1 माइनस R2 करो या फिर R2 माइनस R1 करो, वो आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड का मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो करके देख लेते हैं। तो हमने यहां पर पहले किया R1 माइनस R2। अब माइनस का मतलब क्या है कि R1 के अंदर R1 में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो R2 के हैं, ठीक है। क्या माइनस का मतलब क्या है? R1 में से वो एलिमेंट हटा दो जो R2 में प्रेजेंट थे। तो R2 में क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है, तो ये वाले सारे एलिमेंट R1 में से हटा देंगे, ठीक है। माइनस का मतलब यही है कि जो एलिमेंट R2 के R1 में है वो सारे हटा दो और जो है वो जो बच जाता है वो लिख दो, ठीक है। तो क्या कहा? R1 में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो R2 में भी हैं, ठीक है। मतलब R1 और R2 में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ना बेसिकली वो सारे हट जाते हैं और बाकी जो R1 में बचा, क्या कहा मैंने? R1 और R2 के जो कॉमन एलिमेंट हैं R1 में से वो हटा दो। क्या कहा है? R1 और R2 में जो कॉमन एलिमेंट है R1 में से वो हटा दो, क्योंकि R1 पहले लिखा है ना, तो R1 की बात करेंगे। R1 पहले लिखा है तो R1 और R2 में से जो एलिमेंट कॉमन है R1 में से वो हटा दो, बाकी जो बचा वो लिख दो। अब दोनों में कॉमन क्या है? ये तीनों एलिमेंट है, ये हटा दिए, बाकी बचा आपके पास 2 1, ठीक है। तो अब आप देखें कि यहां पर सिर्फ 2 1 है, लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये तीनों तो प्रेजेंट होने ही चाहिए थे और ये प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब R2 माइनस R1 कर लेते हैं। अब इसका मतलब है R2 और R1 में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो R2 में से हटा दो, जो बाकी बचेगा वो लिख दो, ठीक है। R1 माइनस R2 का मतलब है R1 R2 में जो एलिमेंट कॉमन है वो R2 में से हटा दो, क्योंकि अब पहले R2 लिखा है तो कॉमन एलिमेंट यही है। R2 में से ये हटा दिया, क्या बचा? 3, 1। ये आपके पास 3, 1 था ना यहाँ, तो 3, 1 बचा।
तो ये एलिमेंट तो यहां प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना है। और रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने एलिमेंट सेट ए में हैं रिलेशन के अंदर उतने एलिमेंट होने चाहिए और उतने ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, और हर एक ऑर्डर्ड पेयर में सेम एलिमेंट हो जो ए के अंदर मौजूद है, तब वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। ठीक, अगर हम यहां पर बात करें कि मेरे पास एक सेट ए है, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आप टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बना सकते हो, तो उसके लिए एक फार्मूला है। और वो फार्मूला कैसे ड्राइव होगा, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो जैसे ये सेट ए था आपके पास जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, तो आपने प्रोडक्ट की ए क्रॉस ए, ठीक है। तो मैंने ये क्या किया, जो इसके ऑर्डर्ड पेयर थी ना जिसमें एलिमेंट सेम है, वो पहले लिख लिए, फिर बाकी सारे आ गए। तो अब एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये तीनों एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो ये तो आपके पास चाहिए, तो एक कॉम्बिनेशन, एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये तो पूरा का पूरा तीनों एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है बात। उसके बाद आपके पास है ये एलिमेंट, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव मान लो ये रिलेशन R1 है, ठीक है, इसके अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये तो होना ही होना चाहिए, ठीक है बात। तो एक रिलेशन है, ठीक है, ये मान लो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, टोटल रिलेशन होते हैं 2 पावर n स्क्वायर, क्योंकि ये इसके अंदर मान लो n एलिमेंट है, ठीक है, तो टोटल रिलेशन कितने बनेंगे 2 पावर n स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब यहां पर टोटल जो a क्रॉस a है, इसमें मान लो n एलिमेंट, यहां पर कितने एलिमेंट है 3, ठीक है, तो यहां पर टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, इसके अंदर कितने टोटल एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट आएंगे, ठीक है, 9 एलिमेंट है आपके पास। लेकिन अब बात आती है कि यहां पर टोटल कितने आपके पास रिलेशन बनेंगे। तो रिलेशन कितने होते हैं, जितने इसके टोटल सबसेट हैं, टोटल सबसेट कितने हैं n स्क्वायर, इतने ही आपके पास रिलेशन होंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि इसके अंदर n एलिमेंट है ना, तो n एलिमेंट का मतलब है यहां पर ये n एलिमेंट थे 3 थे, तो 3 का स्क्वायर यहां पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 9, तो इसका मतलब 2 की पावर 9 रिलेशन होंगे ए क्रॉस ए के अंदर। लेकिन इन टोटल 2 की पावर 9 रिलेशन में से रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे वो हमें देखना है, ठीक है ना बात। तो टोटल आपके पास यहां पर 2 की पावर 9 रिलेशन बनेंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, लेकिन रिफ्लेक्सिव कितने हैं वो देखो। तो अब सबसेट का मतलब क्या है कि या तो हम इसको ले लें 1 1 को ले लें, ठीक है, 1 1 को ले लें, वो भी एक सबसेट है, या आप सिंपल 2 2 को ले लें, वो भी एक सबसेट है, ठीक है। इस तरह से एक एक एलिमेंट को लेंगे वो एक सबसेट है, फिर 2 2 का पेयर बनाएंगे वो एक सबसेट है, 3 3 का पेयर बनाएंगे वो एक सबसेट है। लेकिन यहां पर ये पूरा का पूरा प्रेजेंट होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। मींस आपके पास ये क्या है, इतने एलिमेंट तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी में आएंगे, ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी आएंगे, मतलब कि ये तो एक बार होगा। अगर आपके पास कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो ये जो पूरे एलिमेंट हैं ये एक ही बार होंगे, ठीक है। उसके बाद ये एलिमेंट प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, तो इस एलिमेंट के आने के कितने कॉम्बिनेशन बन गए 2, मतलब कि क्या है कि ये इन एलिमेंट के साथ, मतलब कि इनके साथ ये प्रेजेंट यहां पर हो भी सकता है और नहीं भी, तो इसके कॉम्बिनेशन कितने बन गए 2। मतलब आप समझ रहे हो ना कि ये तो एक ही बार आएगा, तो इसको तो एक ही बार लिखा जाएगा। अब ये जो बाकी बचे एलिमेंट है ना, ये यहां पर हो भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब ये एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट होगा तो एक पॉसिबिलिटी, नहीं प्रेजेंट होगा दूसरी पॉसिबिलिटी,
तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 2। इसी तरह से ये भी प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी, फिर ये भी प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी, मतलब कि हर एक एलिमेंट की 2 पॉसिबिलिटी हैं। इसी तरह ये भी प्रेजेंट हो सकता है और नहीं, और ये भी आपके पास प्रेजेंट हो सकता है नहीं, और ये भी आपके पास प्रेजेंट हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो एक बार इसकी वजह से 2, फिर इसकी वजह से 2 आया, फिर इसकी वजह से 2 आया, फिर इसकी वजह से आया, फिर इसकी वजह से आया और इसकी वजह से। तो अब ये 1 2 3 4 5 6 कितना आ गया? 2 की पावर 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल रिलेशन थे 2 की पावर 9, लेकिन इसमें से 2 की पावर 6 ही रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे, क्योंकि ये जो सारे एलिमेंट हैं ये तो एक ही बार आएंगे, बाकी जो सारे ऑर्डर्ड पेयर ये सारे तो एक ही बार आएंगे, बाकी जो ऑर्डर्ड पेयर बचे हैं वो 2-2 बार आ सकते हैं। अब ये तो सिर्फ इसके लिए हो गया, लेकिन इन जनरल कैसे बनेगा? तो इन जनरल क्या है, ये आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? n एलिमेंट है, ठीक है, और ये एक ही बार आ रहे हैं आपके पास। ठीक है बात। अब आप देखिए ना कि ये जो सारे एलिमेंट हैं यहां से लेके यहां तक ये तो एक ही बार आएंगे। ठीक है, अब एक क्रॉस ए में टोटल एलिमेंट होते हैं n²। बात समझ गए आप कि यहां पर ये जो टोटल आपके पास ए क्रॉस ए में टोटल एलिमेंट होते हैं n²। ये बात आप देखिए ना, ये 3 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस ए में 3 × 3 9 एलिमेंट प्रेजेंट थे। ठीक है बात, तो यहां पर इसमें n² पर प्रेजेंट है। अब आप देखो कि यहां पर ये क्या है, ये टोटल n एलिमेंट थे। अब इस टोटल ये n एलिमेंट है ना, क्योंकि ये n ऑर्डर्ड पेयर हैं। ये आप देखना 1, 1, 2, 2 अप टू n, तो ये आपके पास टोटल कितने ऑर्डर पेयर हैं? n। अब n² में से n माइनस कर दिया, ठीक है, n² में से n माइनस कर दिया, तो बाकी ये वाले एलिमेंट बचे ना। ठीक है बात, आप समझ रहे हो ना कि ये टोटल एलिमेंट n² थे, इसमें से ये तो एक ही बार आएगा, तो इसको तो कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ये टोटल पेयर कितने हैं? n हैं, तो n² में से n माइनस कर दिया। जैसे यहां पर टोटल पेयर कितने थे? टोटल पेयर यहां पर 9 थे, ठीक है, 9 में से ये एलिमेंट n थे ना, तो ये पेयर भी n थे, 9 में से मतलब 3, तो 9 में से 3 माइनस कर दिया, कितना आया था? 6। आप बात समझ रहे हो ना कि हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट थे, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आया? 6। तो टोटल हमने अब कैलकुलेट किया था ना, 2 की पावर 6 बने थे हमारे पास टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसी तरह से ये टोटल n² है, उसमें से n माइनस कर देंगे, तो टोटल यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे? 2 की पावर n² - n। ठीक है, तो जैसे यहां पर किया था टोटल n एलिमेंट थे, n² थे ना, ये टोटल n² थे, n² में से ये n माइनस किया था, मतलब यहां पर n 9 थे, 9 में से 3 माइनस किया 6, तो 6 किया था ना, तो टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी 2 की पावर 6 बने थे। इसी तरह से ये टोटल n² है, इस n² में से n माइनस किया, तो जो ये बचा उसको 2 की पावर में लगा दो, तो इतने टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके पास बनेंगे। ठीक है, और ये भी सेम इसी तरह से आएगा कि ये एलिमेंट प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, ये भी एलिमेंट प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, ये भी एलिमेंट प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं। तो 2 कॉम्बिनेशन इसके थे, मल्टीप्लाई 2 कॉम्बिनेशन इसके थे, मल्टीप्लाई 2 कॉम्बिनेशन इसके थे, और कहां तक जाना है? ये तो टोटल n² थे, n² में से ये वाले माइनस कर दिए, तो अप टू कहां तक जाएंगे? अप टू n² - n तक, मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? n² - n तक, तो वही आएगा कि 2 की पावर n² - n। तो इतने आपके पास टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। ये सारा सिर्फ आपको इसलिए कराया
कि ये फॉर्मूला कैसे आया है समझाने के लिए। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर एक सेट में n एलिमेंट हैं, ठीक है, तो वहां से टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे 2 की पावर n स्क्वेयर माइनस n। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।